वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसमें हम इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का कंपैरेटिव एनालिसिस करा रहे हैं। तो काफी सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले, इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं बच्चों। तो देखिए स्पेशली इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर में कंपैरिजन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान लगभग एक साल ही आज़ाद हुए थे और आज़ादी के बाद से तीनों के ग्रोथ में अलग अलग तरीके से, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि 1980 तक तो लगभग जैसे ही ग्रोथ रही, उसके बाद तीनों की स्पीड जो है वो अलग अलग दिशा में रही है। तो बच्चों जब ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए तीन तरीके के हमें इंडिकेटर्स होते हैं। तो होता है जो इकोनॉमिकल इंडिकेटर है जिसमें आप जीडीपी को इंक्लूड कर सकते हो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को इंक्लूड कर सकते हो। दूसरा आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मान सकते हो, ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर जो बच्चों हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की, यानी कि डेमोग्राफिक की बेस पर, यानी कि डेमोग्राफिक की कुछ इंडिकेटर से जो हम इस वीडियो में लेने वाले हैं उनके बेस पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंप्रूवमेंट है वो अलग अलग देशों में किस तरीके का रहा है। ये हमारा मेन मुद्दा है इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि देखिए यहां पर हमने एक टेबल बनाई हुई है, यहां पर कंट्री दिखी हुई है, यहां पर इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। तो कंट्री जो है एक इंडिया ली है, चाइना और पाकिस्तान, तीन कंट्री हमने ली है। इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर में एक तो है एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर, सेक्स रेशो, फर्टिलिटी रेशो या फर्टिलिटी रेट एंड अर्बनाइजेशन। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों नंबर 1 एस्टिमेटेड पॉपुलेशन के बारे में। तो इंडिया की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो है हमारी 1352 मिलियन, यानी कि लगभग 135 करोड़ से भी ज्यादा हम हो चुके हैं। जबकि चाइना जो है वो नंबर 1 है, सबसे पहला नंबर है चाइना का, वर्ल्ड में भी सबसे पहला नंबर है। और इंडिया का दूसरा नंबर है। चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 139 करोड़ से ज्यादा है। जबकि पाकिस्तान जो है उसकी पॉपुलेशन 212 मिलियन के से ज़्यादा है। तो इस इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि ये जो डेटा है ये 2017 के लिए हुए कि तब तक अगर हम बात करें तो जो पॉपुलेशन के मामले में चाइना सबसे ज़्यादा है, इंडिया सेकंड नंबर पर है और पाकिस्तान सबसे पीछे है। लेकिन वही ग्रोथ रेट की बात करें, एनुअल ग्रोथ रेट की, तो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी भी देश की पॉपुलेशन 100 है, मान लीजिए, ठीक है, सिंपल करने के लिए मान लीजिए 100 है, चलिए 500 मान लेते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। एक साल बाद वहां पर मान लीजिए जो पॉपुलेशन है वो 600 हो गई है। तो ग्रोथ का मतलब है नंबर ऑफ पीपल जो इंक्रीज हुए अपॉन उस साल, पिछले साल में कितने लोग थे, इनटू में 100। इससे हमें ग्रोथ रेट पता चल जाएगी। तो जो ग्रोथ रेट होगी वो कितनी होगी, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर लगभग हमारी 20% ग्रोथ रेट आएगी, ठीक है, 20% ग्रोथ रेट आएगी। तो लेकिन ये 20% ग्रोथ रेट तो बहुत ज्यादा है। एक्चुअल में जो अगर हम इंडिया की ग्रोथ रेट देखेंगे तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 1.03 है, यानी कि जो भी कुल जनसंख्या है उसका 1.3 जनसंख्या और बढ़ गई नंबर ऑफ लोगों में। चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो 0.46 है, ठीक है, और पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो 2.05 है। तो इससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वो सबसे ज्यादा है और सबसे कम जो है वो है चाइना के अंदर। डेंसिटी की बच्चों बात कर लेते हैं। देखिए डेंसिटी भी एक इंडिकेटर होता है। डेंसिटी का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर 1 किलोमीटर का स्क्वायर है, यानी कि इस तरीके से 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर की जो स्क्वायर है उसमें औसतन कितने लोग रहते हैं, ये होता है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में, एक किलोमीटर का जो स्क्वायर है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पीपल लोग रहते हैं। तो डेंसिटी के मामले में इंडिया जो है उसमें 455, चाइना में 148 और पाकिस्तान में 272 लोग काम कर 275 लोग डेंसिटी के मामले में।
यानी कि अगर डेंसिटी के लिहाज से देखा जाएगा तो इंडिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी है जो कि 455 है। तो इसको बोलते हैं बच्चों डेंसिटी। सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं। सेक्स रेशियो का क्या मतलब है, देखिए एक हमारा मेल है, मान लीजिए मेल हम बना लेते हैं, ठीक है, और एक हमारी फीमेल है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर 1000 मेल हैं तो फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है, इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। यानी कि पर 1000 मेल के पीछे कितनी फीमेल्स हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए भारत में क्या हो रहा है, आप भारत के नजरिए से देखेंगे तो बहुत सारी गर्ल्स हैं, ऐसी चाइल्ड है जिनको पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। या अभी भी देखिए एक अलग तरीके का है, मान लीजिए पहला बच्चा पैदा हुआ बॉय तो आप सेकंड बेबी का चांस ही ले रहे हो, लेकिन और पहली गर्ल हुई तो आप सेकंड बेबी का चांस ले रहे हो। ये इनडायरेक्टली एक तरीके से आप कह सकते हो सेक्स रेशियो को डिसबैलेंस करने का प्रोग्राम है लोगों का। तो यहाँ पे बच्चों ये भी अब ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बच्चों हमें ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर फर्टिलिटी रेट की बात करें, सॉरी सेक्स रेशियो की बात करें, तो इंडिया में जो सेक्स रेशियो है वो 924 है, ठीक है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं चाइना में, तो चाइना में सेक्स रेशियो है 949 और पाकिस्तान में है 943। तो इस लिहाज से देखेंगे तो भारत की स्थिति जो है वो पाकिस्तान से भी खराब है एज फॉर दी सेक्स रेशियो, यानी कि सेक्स रेशियो की बात करें तो। हर फर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं बच्चों, फर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो फर्टिलिटी रेट का क्या मतलब है वो भी मैं बात को बताना चाहूंगा। फर्टिलिटी रेट का मतलब है यहाँ पे कि एक औरत औसतन कितने बच्चे पैदा करती है अपने मातृत्व काल में, यानी कि हर जो भी मैटरनिटी पीरियड होता है एक वुमेन का, एक मातृत्व काल होता है वुमेन का, टोटल जितने भी समय होता है उसमें कितने बच्चे वो पैदा करती है, एक्चुअल में कितने बच्चे पैदा करती है, उसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। तो फर्टिलिटी रेट का मतलब है 2.2, यानी कि इंडिया में फर्टिलिटी रेट 2.2 है, यानी कि एक औरत जो है औसतन इंडिया में 2.2 बच्चे पैदा करती है। अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना में फर्टिलिटी रेट 1.7 है, और वही बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट 3.6 है। तो इससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है, यानी कि वहां की जनसंख्या और तेजी से बढ़ने वाली है। अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 के आसपास हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि जो पॉपुलेशन है वो स्थिर हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों अर्बनाइजेशन की, ठीक है, अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है, अर्बनाइजेशन का मतलब है कितने % लोग शहरों में रहते हैं। हालांकि अलग अलग देशों के लिए अलग अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन अलग अलग होती है। तो इसकी मैं लिहाज से बात करें तो सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन चाइना में रहती है, 37% जो है वो रहती है अर्बनाइजेशन पाकिस्तान में, और अर्बनाइजेशन की बात करें तो 34% जो है अर्बनाइजेशन वो इंडिया में रहती है। तो बच्चे देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डेटा के बारे में, क्योंकि देखिए अगर आप डेटा का सोर्स बदल देते हो, ये बात आप याद रखिएगा, तो आपके जो डेटा है वो भी बदल जाएंगे। तो सोर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो डेटा है ये 2017-18 के हैं, और ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा लिए गए। तो बच्चों इस तरीके से हमें पता चलता है, देखिए क्या क्या पता चलता है वो हम समझ लेते हैं कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा चाइना है, उसके बाद इंडिया आता है, और सबसे लास्ट में पाकिस्तान आता है। अगर हम बात करें एनुअल ग्रोथ रेट की तो एनुअल ग्रोथ में सबसे पाकिस्तान है, उसके बाद इंडिया का नंबर है, और सबसे अच्छी पोजीशन जो है वो चाइना की मानी जाएगी, ठीक है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में है, उसके बाद पाकिस्तान में, और सबसे कम डेंसिटी जो है वो चाइना में। इसका मतलब चाइना का जो क्षेत्रफल है वो इंडिया के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है, जबकि पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा कम नहीं है एज कंपेयर टू चाइना। सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो में सबसे अच्छी पोजीशन चाइना की है, उसके बाद हमारी पाकिस्तान की, और सबसे लास्ट में जो इंडिया की पोजीशन आती है वो सबसे लास्ट में आती है। फर्टिलिटी रेट की बात करें तो बच्चों इंडिया की जो पोजीशन है वो आती है नंबर 2 पे, सबसे अच्छी जो पोजीशन है वो आती है चाइना की, और सबसे ज़्यादा जो फर्टिलिटी रेट है, फर्स्ट नंबर पे ये रहेगा, उस तरीके से हम देख रहे हैं तो सेकंड नंबर पे इंडिया और थर्ड नंबर पे चाइना रहेगा। अर्बनाइजेशन में सबसे ज़्यादा अर्बन जो लोग रहते हैं अर्बनाइजेशन में वो रहते हैं चाइना में, उसके बाद पाकिस्तान में, उसके बाद इंडिया में। इस तरीके से बच्चों हमने समझा जो हमारा डेमोग्राफिक इंडिकेटर हमें क्या सिखाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियो में हम बाकी के जो भी पॉइंट्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे, जीडीपी पे डिस्कस करेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे डिस्कस करेंगे, इसके अलावा बाकी के और भी कई सारे सोशल इंडिकेटर्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।